दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 11। वेद महेश जी के फैसले से खुश नहीं था, पर उससे ज़्यादा उसे मिश्री पर गुस्सा आ रहा था। मिश्री ने हाँ कैसे किया? फिर वेद के मन में आया, मिश्री हाँ क्यों नहीं करती? उसे तो मौका ही चाहिए था इस घर में रहने का। लालची लड़की। वेद के मन में मिश्री के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी, पर वो अभी महेश जी सामने थे तो कुछ बोल नहीं सकता था, इसीलिए शांत रह गया। महेश जी ने मिश्री को अपने आप से दूर किया और बोले, रोते नहीं बच्चे, चलो आप कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना। मिश्री की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उससे पहले इस तरह इतने प्यार से किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा था। मिश्री को रोते देख महेश जी बोले, बेटा क्या हुआ? मिश्री ने अपना सिर ना में हिला दिया। फिर महेश जी का ध्यान इस बात पर गया कि मिश्री ने कोई गर्म कपड़े नहीं पहने हैं, उसे ठंड लग रही होगी। महेश जी तुरंत मिश्री से पूछने लगे, बेटा तुमने स्वेटर क्यों नहीं पहना? मिश्री क्या जवाब देती, इसीलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। मिश्री का सिर नीचे देख के महेश जी फिर खुद ही अपने आप से बोले, मैं भी कैसे सवाल कर रहा हूँ, तुम्हारे पास कपड़े कहाँ हैं जो तुम पहनोगी? महेश जी फिर वेद को देख के बोले, वेद अपनी हुडी दो। वेद की आंखें बड़ी हो गई। महेश जी फिर उसे घूरते हुए बोले, मैंने कहा अपनी हुडी दो। वेद का खून जल के रह गया। उसने अपनी हुडी निकाली और महेश जी को दे दी। महेश जी ने वेद से हुडी ली और वही हुडी मिश्री को देते हुए बोले, बेटा अभी के लिए इसे पहन लो, फिर कुछ खा के श्रेयांश के साथ चली जाना और अपने लिए कपड़े ले आना। मिश्री ने हुडी को देखा, फिर एक नज़र वेद पर डाली तो वेद उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। मिश्री वेद को देख के एक बार फिर घबरा गई। अब तो उसकी हुडी छूने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पहनना तो बहुत दूर की बात थी। मिश्री ने हुडी नहीं ली और महेश जी को मना करते हुए बोली, मालिक मैं ऐसे ही ठीक हूँ। महेश जी ने एक नज़र वेद पर डाली। वो अच्छे से समझ रहे थे मिश्री वेद को देख के घबरा रही है, इसीलिए महेश जी हुडी को मिश्री के ऊपर डालते हुए बोले, बेटा वेद से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठंड बहुत है, इसे अभी के लिए पहन लो वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारे सिर पर घाव अभी ताज़ा है, सिर पर हवा लगी तो दिक्कत हो सकती है। अब मिश्री क्या करती, मजबूरी में उसे वो हुडी पहननी पड़ी, पर उसे ठंड से कुछ आराम मिला था। लेकिन उसकी नज़रें एकाएक वेद पर चली गईं। वेद को देख के उसकी जान सूखी जा रही थी। वो वेद से डर नहीं रही थी, वो वेद की दहशत में थी। वो वेद की आंखों से अंदाज़ा लगा चुकी थी वेद कितने गुस्से में है और उसका क्या हाल करेगा। सुबह ही वेद ने उसे जाने को बोल दिया था और यहाँ वो उसकी झूठी दुल्हन बन गई। वेद तो उससे इतना गुस्सा होगा कि कहीं उसे जान से ही ना मार दे। मिश्री सोच रही थी कि श्रेयांश भी वहाँ आ गया तो महेश जी श्रेयांश से बोले, श्रेयांश जल्दी से कुछ खा लो और फिर मिश्री को शॉपिंग के लिए ले जाओ। बोल के महेश जी मिश्री को लेकर वहाँ से चले गए। श्रेयांश फिर वेद से बोला, भाई चलिए कुछ खा लेते हैं। वेद बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। बोल के वेद गुस्से में वहाँ से चला गया। श्रेयांश भी खाने के लिए डाइनिंग एरिया में आ गया। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे, लेकिन मिश्री उस सबके साथ बैठने में थोड़ा घबरा रही थी, पर महेश जी ने उसे अपने पास ज़बरदस्ती बैठा लिया। महेश जी ने ही मिश्री के लिए प्लेट लगाई। मिश्री पहले तो खाने के लिए सकुचा रही थी, लेकिन इतना अच्छा खाना देख के उसकी भूख बढ़ गई और उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। श्रेयांश मिश्री को ऐसे खाते देख हंसने लगा तो महेश जी ने उसे आंखें दिखा दी। श्रेयांश शांत हो गया था, मिश्री भी झेप गई थी और अब वो आराम आराम से खाने लगी थी। खाते समय महेश जी ने श्रेयांश को बताया, मिश्री वेद की नकली वाइफ बनने का नाटक करने वाली है, तो दादी के सामने हिसाब से बात करना। श्रेयांश को ये बात जान के ठसका लग गया और वो खांसने लगा। मिश्री ने जल्दी से पानी का गिलास उसे दिया और उसकी पीठ सहराते हुए बोली, मालिक अपना सर ऊपर कर लीजिए, खांसी शांत हो जाएगी। श्रेयांश ने ऊपर देखा तो उसकी खांसी रुकी, पर गले में खराश सी बनी रही। इसीलिए मिश्री बोली, साहब थोड़ी सी चीनी खा लीजिए, इससे गला ठीक हो जाएगा। महेश जी वहाँ खड़े एक सर्वेंट से बोले, चीनी ले आओ। वो सर्वेंट जल्दी से चीनी ले आया तो मिश्री ने चीनी का डब्बा लिया और एक चम्मच भर के चीनी निकाली और श्रेयांश से बोली, मालिक
मुंह खोलिए। श्रेयांश ने मुंह खोला तो मिश्री ने उसके मुंह में चीनी डाल दी और बोली, मालिक इसको आराम आराम से खाइए, मिठास अंदर जाएगी तो अच्छा लगेगा। श्रेयांश मिश्री को ही देख रहा था, ऐसे उसकी दादी किया करती थी। श्रेयांश को दादी की याद आ गई। उसको माँ का प्रेम अपनी दादी से मिला था, पर भगवान ने उन दादी को भी पैरालाइज कर दिया। लेकिन आज मिश्री की वजह से उनकी तबीयत में सुधार हुआ। सोच के श्रेयांश को मिश्री कुछ अच्छी लगी। सभी ने फिर खाना खाया और खाना खाने के बाद महेश जी किसी काम से चले गए। श्रेयांश मिश्री से बोला, चलो मैं तुमको शॉपिंग पर ले चलता हूँ, पापा मुझसे 2 बार बोल चुके हैं। मिश्री थोड़ा परेशान हो गई, वो शॉपिंग में क्या लेगी और उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं। इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचाते हुए श्रेयांश से बोली, छोटे मालिक मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लड़की के कुछ पुराने कपड़े रखे हों तो आप मुझे दे दो, मैं उसको सिल के अपने नाप का बना लूँगी। श्रेयांश मिश्री को देखते हुए बोला, क्यों, जब मैं तुमको लेकर चल रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है शॉपिंग करने में। अब मिश्री क्या करती, उसे साफ साफ बात करना ही सही लगा। इसीलिए मिश्री डरते हुए बोली, मालिक मैंने कभी शॉपिंग नहीं की। आश्रम में जो लोग दान में कपड़े दे के जाते थे, उसमें जो हमारे नाप के कपड़े होते थे वो काकी हमको दे देती थी। तो मिश्री ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी, पर श्रेयांश सब समझ गया था और उसे मिश्री का भोलापन भा भी रहा था। हर किसी की लाइफ कितनी अलग होती है। कुछ लोग एक कपड़ा एक बार पहन ले तो दोबारा नहीं पहनते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी जीवन में नया कपड़ा नहीं पहन पाते हैं। श्रेयांश के मन में अब मिश्री के लिए सिंपैथी आ गई थी, तो श्रेयांश मिश्री से बोला, कोई नहीं, मैं पसंद कर लूँगा, तुम ले लेना, अब चलो। मिश्री फिर थोड़ा घबराते हुए बोली, मालिक मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं ना आगे पैसे दे पाऊँगी, इसीलिए मैं नए कपड़े नहीं ले सकती, इसीलिए आपसे बोला था पुराने कपड़े दे दीजिए। श्रेयांश ने गहरी सांस ली और बोला, मैं दिला रहा हूँ ना, तुमसे किसने पैसे मांगे। मिश्री अपना सिर नीचे करते हुए बोली, मालिक मैं फ्री में किसी से कुछ नहीं लेती। श्रेयांश अब मिश्री को समझ पा रहा था। मिश्री एक स्वाभिमानी लड़की थी, लेकिन श्रेयांश भी अपना दिमाग लगाते हुए बोला, तुमको फ्री में कौन दे रहा है, भूल गई तुम, पापा ने तुमको केयर टेकर के लिए जॉब दी है और फिर तुम दादी का भी आगे ध्यान रखने वाली हो, तो इन सब का तुमको पैसा मिलेगा, तो जब तुमको सैलरी मिले तो उससे मुझे पैसे दे देना। मिश्री थोड़ी हैरानी से बोले, मुझे सैलरी मिलेगी। श्रेयांश बोला, क्यों, तुम काम करोगी तो क्या तुमको सैलरी नहीं लेनी है। मिश्री अपना सिर हिलाते हुए बोली, लेनी है। श्रेयांश बोला, तो वो महीने के लास्ट में मिलेगी, अभी तुम चलो। मिश्री ने अपना सिर हिला दिया और श्रेयांश के पीछे चलने लगी कि पीछे से वेद की गुस्से से भरी आवाज़ आई, श्रेयांश रुको। श्रेयांश रुक गया और पीछे पलट के देखा तो वेद उन दोनों के पास आके श्रेयांश से बोला, श्रेयांश तुम अपना काम देखो जाके, इस लड़की को शॉपिंग पर मैं ले जाता हूँ। श्रेयांश हैरानी से बोला, भाई आप जाएंगे। वेद श्रेयांश को घूरते हुए बोला, क्यों, तुमको कोई दिक्कत है। श्रेयांश ने अपना सिर ना में हिला दिया और वहाँ से चला गया। श्रेयांश तो चला गया, पर मिश्री बेचारी फंस गई। उसकी तो जान सूखी जा रही थी। वो वेद के साथ नहीं जाना चाहती थी और कहीं वेद बहाने से उसे घर से बाहर लेकर के जाए और कहीं मार के फेंक दे तो उसकी तो सोच सोच के रूह कांपी जा रही थी। क्या होगा आगे, वेद क्यों मिश्री के साथ जाना चाहता है, क्या मिश्री का सोचना सही है। जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।